अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल डिस्कस द रिव्यू ऑफ रेपिकोट टैबलेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। रेपिकोट टैबलेट जो है हमारे पास, इसमें जो सॉल्ट यूज़ किया गया है वो हमारे पास है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन जो है ये एक स्टीरॉइड है। रेपिकोट टैबलेट इसका ब्रांड नेम है जिसको डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि इनको किन मसलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको सीजनल एलर्जी हो गई है, मौसमी एलर्जी होने की वजह से आंखों में पानी निकल रहा है, इसके अलावा आइज़ में रेडनेस हो गई है, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है, तो तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डस्ट से, पोलन से एलर्जी है तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रेडनिसोलोन टैबलेट का यूज़ पट्ठों और जोड़ों के दर्द में भी किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसमें आर्टिकेरिया जिसे कहते हैं, बॉडी पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और रेडनेस हो जाती है, तो तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका यूज़ वेट गेन में भी करवाते हैं और इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है कुछ मेडिकेशंस के साथ भी किया जाता है। उससे क्या होता है कि जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, सिम्टम्स जो है जल्दी रिलीव करते हैं। ये दूसरे मेडिसिन के इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है, तो तब भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। रेपिकोट टैबलेट का ये एक स्टीरॉइड है, तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम इसके बात करते चलें पोटेंसी की। तो ये 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम की पोटेंसी में मार्केट में आता है। इसके अलावा ये सिरप फॉर्म में भी आता है। इसके एक पैक में हमारे पास 100 टैबलेट्स होती हैं और इसकी एक स्ट्रिप की प्राइस की बात की जाए तो 30 रुपीज़ है, तो जो कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम इसकी डोज की बात करते चलें। अगर आप 5 मिलीग्राम की टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर और शाम में। इसके अलावा आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है डोज़, और आपकी एज के अकॉर्डिंग भी डोज वेरी करती है। अगर बच्चों में सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टीस्पून जो है सुबह और शाम देना है बेबी को। नेक्स्ट हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते चलें तो नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकावट पेशेंट फ़ील कर सकता है। इसके अलावा रात को सोने में मसला पेश आ सकता है। ये सिम्टम्स 100 में से चंद लोगों को ही शो हो सकती हैं। अगर इन केस कि आप ओवरडोज ले लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी केस में ऐसा होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, जो कि आपकी क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।